नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी और सनसनीखेज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इजराइल हमले में उनकी मौत हो गई, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी न तो उनके शव की कोई आधिकारिक तस्वीर सामने आई है, न ही अंतिम संस्कार को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। सवाल उठ रहा है, अगर ये खबर सच है तो उनका शव आखिर कहाँ है और ईरान की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? हमले का दावा क्या है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त खामनेई अपने सरकारी आवास पर बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हमले में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि ईरान की ओर से अब तक इस दावे की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं में आधिकारिक बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और फिलहाल तेहरान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। शव को लेकर क्या कहा जा रहा है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी सामने आया है कि हमले के बाद मलबे से शव को निकाला गया और उसकी तस्वीर ली गई। रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये तस्वीर दिखाई गई, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। न तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से तस्वीर जारी की है और न ही इजराइल ने कोई स्पष्ट बयान दिया है। यानी फिलहाल ये सब दावों और कयासों के दायरे में है। ईरान की चुप्पी, रणनीति या मजबूरी? ईरान के लिए सुप्रीम लीडर सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं बल्कि धार्मिक और वैचारिक प्रतीक भी हैं। अगर वाकई ऐसी घटना हुई है तो क्या सुरक्षा कारणों से जानकारी रोकी जा रही है या उत्तराधिकार की प्रक्रिया पूरी होने तक घोषणा टाली जा रही है, या फिर ये पूरी खबर ही गलत है? ये भी संभव है कि जंग के हालात में अंतिम संस्कार को सार्वजनिक रूप से आयोजित करना जोखिम भरा हो। गैर आधिकारिक चर्चाओं में दो जगहों का नाम सामने आ रहा है। पहला, तेहरान। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामनेई को भी तेहरान में दफनाया गया था। दूसरा, मशहद। ये शहर शिया समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन अभी तक ईरानी सरकार ने कोई तारीख, स्थान या कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि जंग की स्थिति सामान्य होने तक अंतिम संस्कार टाला जा सकता है। मिडिल ईस्ट में कई बार बड़े नेताओं के अंतिम संस्कार सुरक्षा कारणों से देरी से हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मामले में भी अंतिम संस्कार को लेकर समय और स्थान को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ऐसे में ईरान अगर देरी करता है तो इसे असामान्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधिकारिक जानकारी का अभाव संदेह और अफवाहों को ज़रूर बढ़ा रहा है। खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर इस समय 3 संभावनाएं हैं। ईरान आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करे, उत्तराधिकार की घोषणा के साथ अंतिम संस्कार की तारीख सामने आए, या फिर ये पूरी कहानी किसी बड़े मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा निकले। जब तक ठोस आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक हर रिपोर्ट को सावधानी से देखना होगा। खामनेई के कथित निधन और उनके शव को लेकर रहस्य ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को और जटिल बना दिया है। क्या सच में उनकी मौत हुई है? अगर हुई है तो अंतिम संस्कार कब और कहां होगा, और अगर नहीं तो ये खबर किस रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।